नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम जानने वाले हैं कक्षा 12 समाकलन। कक्षा 12 समाकलन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। कक्षा 12 समाकलन है आपका ये, और चैप्टर ये 7 है आपका। ठीक है, चैप्टर 7 है। और इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन आपका इसमें जो रहेगा आज प्रश्नावली 7.6। और ये जो प्रश्नावली है काफ़ी आपके लिए ख़ास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। आपको ये वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से जो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले साथियों, इसमें हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं। इसमें फार्मूला क्या है देख लीजिए। समाकलन, यदि इसमें u और v यानी कि दो आपके दिए गए हैं, दो फलन हो और उन दोनों फलनों का वो दोनों फलन गुणनफल के रूप में हो, तब इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी सवाल रहेगा ऐसे और आप इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे आप। सबसे पहले इसका जो फार्मूला होगा, पहले u को छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, u को छोड़ेंगे और आप किसका समाकलन करेंगे, v का। ठीक है, याद रहे। उसके बाद फिर माइनस का सिंबल और पूरा लगाएंगे समाकलन, पूरा समाकलन, और ब्रैकेट में लगाएंगे आप एक बार du अपान क्या dx, और किसका करेंगे आप, ये करेंगे फिर समाकलन और फिर ये v और फिर ये dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर ये dx। ये केवल अभी आपको ये लग रहा होगा कितना डिफ़िकल्ट है। साथियों देखिए, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अभी आपको जब हम सवाल बताएंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए साथियों, आपके जो प्रश्न आपके जो किताब का उदाहरण है, उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण 18। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। पहला है करा log x का, ध्यान दीजिएगा। log x का क्या करना है, समाकलन करना है, क्या होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए log x का समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे आप। अगर इसमें हम देखें log x, अगर यहाँ पे 1 अगर हम लिख दें, log x में अगर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो log x ही मिलेगा। तो हम log x इंटू 1 लिख सकते हैं और उसके बाद से ये dx बोलिए, और इसके अंदर आप ब्रैकेट लगा देंगे, ये ध्यान रहे। अब बताइए, ये आपका बन गया u और ये बन गया आपका v, बन गया। तो जस्ट हम लोग इसी फार्मूले पे हम रखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बताइए, अभी हम आपको क्या बताया है, पहले log x को छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे, ठीक है, और आप किसका करेंगे 1 dx, क्लियर है। उसके बाद से फिर लगाएंगे आप लोग समाकलन का चिन्ह, अब उसके बाद से लगाएंगे ब्रैकेट, और इसमें हम करेंगे d अपान dx। d अपान dx का मतलब होता है अवकलज। ठीक है, फिर किसका करेंगे आप लोग, v का। ठीक है, किसका करेंगे आप लोग, v का। तो v का करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, log x। ठीक है, उसके बाद से क्या लिखेंगे हम लोग, समाकलन का फिर चिन्ह लगेगा और 1 और ये फिर dx। अब देखिए आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्यों वैसा कर दिए हैं। देखिए ये समाकलन लिखा है तो यहाँ पे हम समाकलन du अपान dx कर दिए, फिर समाकलन v, फिर dx अपान dx कर दिए। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग dx और ब्रैकेट से इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका dx हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, log x का log x होता है, और आपको पता है कि एक का समाकलन क्या होगा, x होगा, माइनस। अब उसके बाद से d अपान dx, इसका आपको क्या करना है, अवकलज करना है। तो इसका अवकलज क्या होगा, 1 अपान x हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद से 1 का फिर समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, और उसके बाद से ये ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद से ये dx हो जाएगा। अब देखिए इस x से ये x ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू x और समाकलन ये फिर dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा log x इंटू x। अब यदि देखा जाए तो इस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस c। बोलिए, इतना तक आपको समझ में आ रहा है।
काफ़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो करेक्ट होगा, x को आगे लिख सकते हैं x log x माइनस x प्लस सी। समझ में आया? यही है साथियों, कुछ है नहीं। आपको इतना लग रहा होगा कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अगर आप अच्छे से ध्यान देना तो आप बहुत अच्छे से इसको कर जाएंगे। चलिए आइए हम एक और सवाल को देखते हैं, तो शायद आपको और बेहतर समझ में आ जाए। देखिए उदाहरण नंबर 19। बस ध्यान दीजिएगा, अगर ये पाला नहीं समझ में आ रहा, 18 उदाहरण 19 वाला देखिए। ठीक है, आपको एकदम उम्मीद दे रहे हैं कि ये आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या बताए हैं, आप इसमें x को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, इस वाले को फर्स्ट, इस वाले को सेकंड। तो बताइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले के आधार पे x का हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर समाकलन e के पावर x dx, फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद से समाकलन, फिर उसके बाद से ब्रैकेट लगा देंगे d अपान dx। अब किसका छोड़े थे, x का, तो x का करेंगे फिर। ठीक है, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद से कौन है, x है तो e के पावर x dx और ब्रैकेट क्लोज, और फिर इस यहाँ से dx। बस सिंपल। अब बताइए x का x से होगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, माइनस समाकलन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा या 1 होगा, बताइए जल्दी बताइए। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो 1 को लिखें चाहे ना लिखें तो इसे 1 होगा, इसका 1 लिख लीजिए। फिर उसके बाद से समाकलन e के पावर x का, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा देंगे, और ये हो जाएगा dx। 1 में ex का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ex ही होगा, ex ही होगा। ये हो जाएगा e के पावर x समाकलन dx, और ये हो जाएगा x e के पावर x, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा प्लस c। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो उदाहरण जो 19 है काफ़ी आसान था। आपको ये लगता होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस केवल और केवल आपको समझना है कि सवाल में आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए एक और हम लोग सवाल को देखें। तो साथियों देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान दीजिए। ठीक है, जिसमें एक कोई जो है वेरिएबल हो और उसके साथ साथ जो है कोई एक दूसरा हो, जैसे साइन है, टेन है, कोस है। अगर इस रूप में है तो आप सबसे पहले फलन किसको मानेंगे, आप साइन इनवर्स को। इसमें जो प्रथम फलन किसको मानेंगे, यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं, माना साइन इनवर्स जो है आपका, इसको हम u यानी कि प्रथम फलन, u का मतलब प्रथम फलन है, हम u मानने के लिए कह रहे हैं कि बता रहे हैं केवल। ठीक है, उसी तरह से x को क्या मान लेंगे आप लोग, v मान लेंगे। ठीक है, केवल और केवल आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि आप जो है फर्स्ट फलन साइन इनवर्स को माने, तो सेकेंड फलन आप जो है x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानिए। ध्यान देंगे, इसमें इस वाले को प्रथम फलन और इस वाले को सेकेंड फलन। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अगर हम इन दोनों को अगर अच्छे से सॉल्व कर लें तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और लास्ट में वहाँ पे हम उसको रख दें और सॉल्व कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्वितीय फलन को देखते हैं। ठीक है, द्वितीय फलन हमारा क्या है, द्वितीय फलन हमारा है ये x अपान रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है आपका dx। ये आपका द्वितीय फलन है, ध्यान रहे, ठीक है। अब इस तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको हम पिछले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं, प्रश्नावली 7.2 में आप जाकर देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्ष x के सापेक्ष समाकलन करने पर अब बताइए क्या करेंगे। ये 1 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से हम dx बराबर लेंगे तो dt अपन क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। आप ध्यान देंगे, आपको बहुत ही हम इजी तरीका बता रहे हैं जिससे सवाल काफ़ी आसानी से लग जाए, ठीक है। ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, समाकलन x अपान ये हो जाएगा रूट, इसको क्या माने थे हम लोग, t माने थे, तो इसको t रख देंगे। और यहाँ पे dx है तो dx से क्या रखेंगे, dx से रखेंगे dt अपान माइनस में 2x। इस x से ये x खत्म हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा 2√t और ये dt। अब इसमें से 1/2 माइनस हो जाए, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में बचेगा t और ये dt। अब देखिए आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, तो इसलिए हम 1/2 को क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो बताइए समाकलन करेंगे इसका तो क्या होगा, ये 1/-2। अब सबसे पहले इसको हम 1/2 लिख सकते हैं करनी में, यानी 1/t के पावर 1/2 और ये dt। ध्यान दीजिए एकदम पूरा इजी बता रहे हैं आपको। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा dt और माइनस में 1/2। और अब इसका रूल जानते हैं कि समाकलन में पावर में एक ऐड होता है और जो उसके साथ होता है पूरा नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1, ये लग जाएगा c, ठीक है यहाँ तक। अब ये हो जाएगा माइनस में 1/2। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम में 2 घटेगा तो 1/2, ये आ जाएगा 1/2, नीचे भी आ जाएगा ये 1/2 और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ आगे स्टेप से, अब ये 1/2 था, ध्यान देंगे 1/2 था और ये t के पावर 1/2 और इसमें 1/2 है तो 2 कहाँ चला आएगा, ये 2 ऊपर चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस c, ये इससे ये ख़त्म और ये t के पावर 1/2 प्लस c। अब t को क्या माने थे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस c। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हम जो है इतने को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ और देखिए, आप ये वो 1/2 है तो इसको करनी में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यानी आप क्या देखें कि हम जो सेकेंड फलन जिसको माने थे, सेकेंड फलन, इसका हम समाकलन किए हैं तो हमारा पूरा का पूरा ये रिजल्ट आया है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक यदि क्लियर हो तो हम आगे सलूशन करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन क्या था। यहाँ था क्वेश्चन समाकलन। देखिए ये आपका इसमें जो कौन बचेगा, साइन इनवर्स बच जाएगा, इसको फर्स्ट माना गया है, ध्यान दीजिए। सेकेंड वाले का हम इसको सॉल्व किए हैं, इस वाले को सॉल्व किए हैं तो क्या आया है, ये आया है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें लगा देंगे हम लोग dx। अब जो है आपको इसका समाकलन करना है। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड करके हम करते हैं। तो क्या बताएं, पहले हम साइन इनवर्स को हम छोड़ देंगे, फिर समाकलन इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। उसके बाद से हम लोग किसका करेंगे, माइनस लगाएंगे, समाकलन और ब्रैकेट d/dx किसका छूटा था, साइन इनवर्स x का। उसके बाद से फिर समाकलन, उसके बाद से
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज और ये फिर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। साइन इन्वर्स का क्या होगा, साइन इन्वर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समाकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, बताइए। इसका हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका हम लोग समाकलन करें तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में क्या आएगा, 1 रूट में 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा, सॉरी डी एक्स हट जाएगा ना, डी एक्स हट जाएगा। उसके बाद से माइनस तो माइनस लग जाएगा। समाकलन साइन इन्वर्स का क्या होता है, साइन इन्वर्स का जो समाकलन होता है ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद से समाकलन इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अभी हम लोग किए हैं तो क्या आया था, तो अगर हम समाकलन इसका करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज और ये आपका डी एक्स, ठीक है। अब बताइए इसमें का अगर माइनस बाहर कर लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसको माइनस बाहर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और इससे ये क्या हो जाएगा ख़त्म और अंदर बचेगा 1 डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इसका करेंगे तो एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब यदि इसका लास्ट रिजल्ट की बात की जाए, इसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा, तो इसका लास्ट रिजल्ट होगा आपका, इसको बाहर लिख लीजिए ऐसे, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलिए, समझिए कि पहले हम इस सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक जगह जो है आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका जब समाकलन किए हैं तो कैसे ये आ गया है, इसका समाकलन कर दिए हैं तो कैसे ये आ गया है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको भी थोड़ा आपको हम समझाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार पावर में 1/2 लिख सकते हैं और इसको हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। चलिए साथियों, तो अब उदाहरण नंबर 21 है, 21 है, वो क्या कर रहा है, समाकलन e के पावर x और ये साइन x और ये dx। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें ध्यान देंगे, इस वाले को फर्स्ट फलन और इस वाले को सेकेंड फलन, ठीक है। चलिए अब इसका सलूशन कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे आप। इसका काफ़ी आसान है करना, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। ये हो जाएगा पहली बात e के पावर x, उसके बाद से फिर समाकलन साइन x, फिर माइनस समाकलन ब्रैकेट d/dx e के पावर x, उसके बाद से फिर समाकलन साइन x, उसके बाद से फिर dx, उसके बाद से फिर ये dx। इतना आपको करना है, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, e के पावर x का e के पावर x समाकलन करेंगे, साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस में cos x होता है, ठीक है। उसके बाद से समाकलन e के पावर x का अगर हम अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होता है, ठीक है। अब फिर समाकलन हम करेंगे cos x का साइन x का, तो क्या हो जाएगा, माइनस में cos x और dx और ये ठीक है यहाँ तक।
अब देखिए ई के पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसका माइनस बाहर कर लिए तो ये प्लस हो जाएगा और समाकलन ई के पावर एक्स और ये आपका कास एक्स और ये फिर डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले में इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस लगा लीजिए आगे और ये कॉस एक्स, और हम लोग मान लेते हैं आपका इस पूरे को मान लेते हैं I1, यानी हम लोग फिर से इसका करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग फिर से करेंगे और देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, चलिए, और हमारे पास जो है I बराबर, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे से हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको हम I1 माने हैं, यानी हम लोग को I1 का फिर से करना है। तो क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे ई के पावर एक्स। ठीक है, तो ई के पावर एक्स को छोड़ेंगे, समाकलन किसका करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर जाके समाकलन, फिर डी अपान डी एक्स ब्रैकेट लगा लेंगे और ये हो जाएगा ई के पावर एक्स का, फिर उसके बाद से समाकलन, फिर कास एक्स, फिर उसके बाद से डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स। इतना आप कर लेंगे। अब उसके बाद से ध्यान देंगे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, कास एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स लिख लेंगे, माइनस समाकलन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स। ठीक है, और ये फिर ये डी एक्स। बोलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे I1 का मान आया, तो लिखेंगे I1 को समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए क्या हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये हमारा इंटीग्रेशन था, इसका करना I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, ई के पावर माइनस में ई के पावर एक्स कास एक्स और प्लस I1, और I1 की वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स साइन एक्स और ई के पावर एक्स और ये साइन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए आगे देखिएगा थोड़ा आप। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये I के इक्वल है, यानी जो ये हमारा दिया गया है ये हमारा I है। क्या है ये? I है। तो अब बताइए यहाँ I और यहाँ पे e के पावर x कास x e के पावर x साइन x, और इसके बाद से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I। अब जब ये I इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2I, और ये हो जाएगा माइनस में e के पावर x कास x प्लस e के पावर x साइन x। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब यदि हम केवल I की वैल्यू लें, ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग I की वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, अब I की वैल्यू लेंगे तो e के पावर x, e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर x हम कॉमन ले रहे हैं, तो यदि e के पावर x कॉमन लेंगे तो इस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस साइन x को इधर कर देते हैं और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा। इतना तो आप एक्सचेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है कि c लगाते हैं, तो लास्ट में हम लोग c लगा देंगे। तो साथियों, ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक बार फास्टली आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा I है, ये हमारा क्या है, I है। तो इस I का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें आपको बताएं कि इसमें ex को फर्स्ट फलन, इसको सेकेंड फलन। ठीक है, I बराबर हम इसका कर दिए समाकलन, इसका हम फर्स्ट फलन सेकेंड फलन करके किए हैं, तो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा रिजल्ट आया है। अब जो है हम इसमें जो ये आया है इसको हम फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि कटा है नहीं,
कट जाता है तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर। जैसे यहाँ देखिए इसमें ये कट गया तो ईजिली इसका समाकलन करके सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये कटा नहीं है, यहाँ नहीं कटा, तो इसलिए हम मान लेते हैं इसको आई। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, जब नहीं कटेगा तो आपको फिर इसको करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग आई। इसका जब समाकलन करेंगे तो e के पावर x cos x, और इसको मान लिए i, तो ये इसको मान लिए हम लोग i1, तो ये i1 हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसी का हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, अब फिर इस वाले का करेंगे हम लोग। जब इस वाले का करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये i1 का आएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इस i1 का मान उठा के इस समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे 1 में रख दिए हैं, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू, और ये जो है i के इक्वल है, i कर दिया है। अब उसके बाद से ये i इधर आएगा, 2i हो जाएगा, e के पावर x हो गया, ये हो गया। कॉमन लेके करेंगे ईजिली हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। साथियों देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।